नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज खेल बदल सकता है। ये क्या संकेत नवग्रह कन्या राशि के जातकों के लिए आज लेकर के आए हैं। बात करेंगे 7 मार्च 2026 दिन शनिवार आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। आज 11th हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों ये एक बहुत शुभ स्थिति होती है जब 11th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में गोचर करते हैं और वो भी चंद्रदेव जैसे शीतल ग्रह। ये लाभ के नए अवसरों का संकेत देता है। ये आपके जीवन में आपके कमाई के साधन बढ़ने का संकेत देता है। ये संकेत देता है कि आज अपनी वाणी को जितना आप सकारात्मक रखते हैं, जितना आप अच्छी तरीके से मृदु भाषा में बोल सकते हैं, यह आपके करियर, आपके सोशल नेटवर्क, आपके परिवार और आपके रिश्तों के लिए बड़ा बेहतर हो सकता है। सेकंड हाउस में चंद्रदेव का होना यह भी दर्शाता है कि परिवार की परंपराएं, परिवार के साथ सामंजस्य, बड़ों का आशीर्वाद और खास तौर से मां और मां समान स्त्रियों का जितना आशीर्वाद आज आप प्राप्त करेंगे, जितनी उनका आशीर्वाद आप लेंगे, उतना ही आपके जीवन में नए अवसर, सकारात्मक अवसर आपके पास चल करके आ सकते हैं। ये तो चंद्रमा का संदेश आपके लिए हो। अब बात करते हैं आपके जॉब के लिए। तो मेरे मित्रों, जॉब में अगर कल तक आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि यार मेरी बात सुनी नहीं जा रही, यार मुझे कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, तो आज मेरे मित्रों खेल बदल सकता है। जो चीज आपको अब तक महसूस हो रही थी आपकी जॉब में कि आपकी सुनी नहीं जा रही, अगर ऐसा आपको लगता था, अगर आपको ऐसा लगता था कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसका श्रेय, उसका क्रेडिट किसी और को मिल रहा है और आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर वो श्रेय, वो क्रेडिट आखिर कौन ले जा रहा है, तो मेरे मित्रों आज का समय है। आज आप अपनी वाणी और अपने कर्म दोनों को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं कि आपके द्वारा बोले गए शब्द या फिर आपके द्वारा अन्य सहयोगियों के साथ किया गया बहुत ही सकारात्मक व्यवहार आपकी बात को या आपके काम को आपके बॉस तक पहुंचा सकता है। बॉस की प्रशंसा आपको मिल सकती है, शर्त यही है कि वाणी आपकी पोलाइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर राहु की दृष्टि भी चंद्रदेव पर है और राहु एकदम से अचानक से कुछ गुस्से की स्थिति बना सकता है या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आप काम तो सब जानते हैं लेकिन आपको उलझन हो रही है। आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया कि आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको लगने लगा कि यार अब यार काम नहीं हो रहा है, अब यार थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा है, अब यार कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है। आपने थोड़ा रेस्ट किया, आप बाहर घूम आए, लेकिन फिर आपका उसमें काम, आपको आता सब कुछ है, आपको करने में बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन फिर आपको अचानक से वो लगने लगा कि नहीं यार मेरे सिर में दर्द होने लगा, यार मैं ये काम नहीं कर पा रहा। क्या आपके साथ कुछ इस तरह की स्थिति बनती है? तो मेरे मित्रों ये स्थिति राहु की नवम दृष्टि चंद्र पर होने के कारण बन सकती है। तो यहां पर आपको इस तरह की चीजों से दूर रहना है। सबसे पहली बात, जो काम कर रहे हैं उसके बीच में अगर बहुत जरूरी है तभी आप रेस्ट लीजिए, अन्यथा जब काम पूर्ण हो जाए उसके बाद आप घूमने जा सकते हैं। जो भी आपका मतलब एक रूटीन है वो आप कर सकते हैं और फिर आप दूसरे काम की शुरुआत कर सकते हैं। एक काम को यदि आपने हाथ में लिया तो उसको छोड़िए मत, उसको पहले पूर्ण कीजिए। आपकी वाणी मेरे मित्रों आज आपके ऑफिस में एक अलग ही आपका एक इमेज बना सकती है। आपके द्वारा बोले गए शब्द आज आपके ऑफिस में, आपके प्रोफेशन में, आपकी किसी मीटिंग में, किसी इंटरव्यू में, मतलब जहां भी बोलने का काम है वहां पर बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने का कार्य आज आपकी वाणी कर सकती है। अब चंद्रदेव सप्तम भाव में, सेकंड हाउस में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव हमारे मित्रों गूढ़ भावनाओं का है, ज्ञान का है, गुप्त ज्ञान का है। तो जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, जो लोग खोज कर रहे हैं, जो लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो लोग सिद्धि साधना के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी आज का जो दिन है वो बड़ा विशेष है। सफलता के संकेत यहां पर कन्या राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा की गति बहुत तेज है। तो कोई भी अगर डिसीजन आपको लेना है तो वो डिसीजन तुरंत मत लीजिए। डिसीजन आपके मन में आया कि भाई मेरे को, सपोज कीजिए आपके मन में यह विचार आया कि भाई कल को तो यार परिवार के साथ घूमने जाएंगे कहीं,
ठीक है, आपने सोच लिया, उसको लिख लीजिए, लेकिन उसको भी फाइनल मत कीजिए। हो सकता है शाम तक आपको कुछ इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद आ जाए। हाँ, मन में रखिए कि यार परिवार को घुमाने ले जाना है, लेकिन उसको अभी पूरी तरीके से निर्धारित मत कीजिए। उसके बाद जब कोई काम ना निकले तो फिर आप उस फैसले को अपने फाइनल कर सकते हैं। तो करियर के लिए आज का दिन अगर देखा जाए तो बहुत शुभ योग बना रहा है। बिजनेस के लिए भी सफलता के योग आज बने हुए हैं। धन आगमन के संकेत यहाँ पर कन्या राशि के जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए बने हुए हैं। जो लेखन से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकार हैं, वाणी से संबंधित जो कार्य करते हैं, लेखन से संबंधित जो कार्य करते हैं, वाणिज्य से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन एक विशेष प्रभाव वाला दिन रहने वाला है। कभी कभी होता है ना कि हम जो कह देते हैं वो शायद हमें भी नहीं पता होता, लेकिन दूसरे लोगों के दिल में बस जाता है कि यार इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। तो आज का दिन कुछ इसी प्रकार के संकेत कन्या राशि वालों के लिए लेकर के है। तो अपने बिजनेस में थोड़ी सी अपनी भाषा, अपनी भाषा शैली, अपने शब्द, उनको बड़ी मृदु रखिए। ये आपके जीवन में नए अवसर आपको दिला सकते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। उच्च के शुक्र हैं, जीवन साथी से भी एक बार सलाह जरूर ले लीजिए, चाहे आप जॉब करते हैं और चाहे आप व्यापारी हैं। संतान की बात करें तो संतान से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बात आज आपके सामने आ सकती है। संतान की कोई उपलब्धि आपके गर्व का कारण बन सकती है। संतान हल्की जिद्दी तो रह सकते हैं, लेकिन जो उसने उपलब्धि हासिल की है या फिर उसने जो रचनात्मक कार्य आज दिखाया है, वो आपको मजबूर कर सकती है कि आप अपने बच्चे की इच्छा पूर्ण करें। यानी कि आपकी खुशी एक अलग आज हो सकती है। इसी के साथ साथ बच्चे अगर छोटे हैं, उनको कहीं खेलने के लिए आप भेजते हैं घर से बाहर, तो उनके साथ में रहें। बच्चों को अकेला बाहर नहीं भेजें, और घर में ही खेलते हैं तो थोड़ा सा उन पर ऐसा है कि ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप अपना किचन में मस्त होकर के काम कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, आपको पता नहीं है ना। ऐसा मत कीजिए मेरे मित्रों। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए आज का समय बहुत अच्छा है, बहुत शुभ संकेत दे रहा है। मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने से पूर्व तुलसी का पत्ता भी अपने मुंह में रख सकते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा का ये संकेत देता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में हल्की सी उलझन दिखाई देती है, लेकिन शाम होते होते ये आपके जीवन में एक नई रोशनी भी बन रही है। जीवन साथी के साथ आपको समय गुजारने का मौका मिल सकता है, कहीं घूमने का मौका मिल सकता है, किसी पार्टी में जाने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। जो लोग काफी दिन से इस बात से परेशान थे कि यार हमारे पास कोई ऐसा अवसर नहीं आ रहा जहां हम परिवार के साथ थोड़ा एंजॉय कर सकें, तो अब अवसर आए ना आए, लेकिन आज कुछ ना कुछ अवसर आप बना सकते हैं कि परिवार के साथ आपको कुछ एंजॉय हो जाए, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम बन जाए, तो पिकनिक टाइप कुछ प्रोग्राम, इस तरह का प्रोग्राम आज आपका बन सकता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य की स्थिति भी आज आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शुक्र, उच्च के शुक्र शनि के साथ है, तो कर्म प्रधान होना बहुत जरूरी है। भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। आपको आगे बढ़ना है तो अपने कर्म को पूरी तरीके से करना होगा, निष्ठा के साथ करना होगा। ऐसा नहीं कि यार आप सोचे कि नहीं यार सब कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं काम चलता। आपको मेहनत करनी होगी। आपको जिस मंजिल को प्राप्त करना है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो कर्म है, उस कर्म को निष्ठा के साथ आपको करना हो। व्यक्तित्व में निखार दिखाई देता है। आपसे कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। आपकी बातें लोगों के दिल में उतर सकती है कि यार ये कितना अच्छा बोलते हैं, यार कितने ज्ञान की बातें करते हैं। कुछ इस प्रकार के विचार आपके प्रति अन्य लोगों के हो सकते हैं। अब ये प्रोफेशन में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा आज सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए। अहंकार और क्रोध, इन दोनों से आप दूर रहे तो आपके लिए आज का दिन बड़ा बेहतर संकेत कन्या राशि के जातक को दे सकता है। अब यहां पर बात होती है कि सुख सुविधाओं का क्या है। देखिए, बहुत जल्द 11 मार्च को गुरुदेव जो है वो अब बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर आज रहेगी, तो गजकेसरी योग बन रहा है। तो ज्ञान तो आपकी बातों में छलक रहा है, ज्ञान का समावेश तो आपकी बातों में है। लेकिन मेरे मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञान होना एक अलग बात है और उस ज्ञान को प्रेजेंट करना एक अलग बात है।
अब एक शिक्षक एक कक्षा में बहुत सारे छात्रों को एक साथ पढ़ाता है, वो सबको एक साथ ज्ञान देता है, किसी को अलग से तो नहीं पढ़ाता। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच जाते हैं। तो वो कुछ बच्चे आखिर क्या ग्रहण करते हैं, बात यह भी सोचने वाली है ना। तो वो बच्चे सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि जो गुरुजी ने हमको बताया उस पर हमें विश्वास करना है, और गुरु के प्रति हमारा आदर सम्मान इस सबसे महत्वपूर्ण होता है मेरे मित्रों। गुरुदेव की भूमिका हर पल आपके जीवन में होती है। गुरुदेव से मतलब आपके गुरुदेव भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं, और आपकी कुंडली में जो जुपिटर है, जो बृहस्पति हैं, वो गुरुदेव हैं। तो जितना आपका आदर सम्मान अपने बड़ों के प्रति होगा, जितना आपके मन में भावनाएं पवित्र अपने बड़ों के प्रति होंगी, उतना आज का जो नवग्रहों का गोचर है आपके लिए श्रेयस्कर संकेत दे रहा है। आज का उपाय मेरे मित्रों, केसर में शहद, यानी कि थोड़ा सा शहद लीजिए, उसमें हल्का सा केसर डाल लीजिए, 1-2 कली, और उसको दूध में मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। और मंत्र कल भी बताया था, ओम ह्रीम होंग नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। आदेश आदेश अलग निरंजन हर हर महादेव।